my dear students. Welcome to the class of Indian Partnership Act 1932 and we were doing duties of partner. लास्ट सेशन में मैंने कुछ ड्यूटीज आपके साथ शेयर की थी कि पार्टनर्स क्या की पास कौन सी ड्यूटीज होती हैं इन पार्टनरशिप एक्ट. एंड टुडे वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ पार्टनर इज ड्यूटी टू बी डिलीजेंट. ओके, सो इट्स ड्यूटी टू बी डिलीजेंट. डिलीजेंट इन वर्ड कि आप जो भी ऐसा काम कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर अंदर and you have the position of being a partner, you have to work diligently. Okay, so if any partner is negligent, if any partner is negligent in performing his work or his duty of the firm, this may cause लॉस टू द फर्म. है ना, कि क्योंकि अगर आप अपने काम को उतने अच्छे से नहीं करोगे, नेग्लिजेंटली करोगे, तो उससे क्या होता है बच्चे, परफॉर्मेंस के लॉस में आपको तो दिक्कत होगी होगी, बट वो लॉस फर्म को भी फेस करना पड़ेगा आपकी वजह से. एंड दैट्स व्हाई while you are performing any duty, be cautious, be active, so that it will help to improve your performance as well as help in the growth of partnership. Okay, next is an act done in. अगर कोई भी एक्ट जो आप गुड फेथ में करते हो, गुड फेथ, एंड दैट वर्क इज बोनाफाइड. ओके, बोनाफाइड मीन्स कि आपके कोई भी इल इंटेंशंस नहीं है उस काम को बिगाड़ने की, या आपके माइंड में कोई भी फ्रॉड या चीट करने की आप नहीं सोच रहे, तो उससे क्या होता है, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज नेग्लिजेंट. ओके, नेग्लिजेंस हम उसको नहीं बोलेंगे, या वो एक विलफुल नेग्लेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज नहीं है, आप मेंस रिया से गुड फेथ से इस काम को कर रहे हो. सो द एक्ट, सपोज कीजिए कि आपने पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए कुछ शेयर्स खरीदे थे किसी कंपनी के ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, और उस टाइम पर आपको ये था कि वो जो कंपनी है वो ग्रो करेगी, बट लेटर ऑन क्या हुआ कि कंपनी का पैसा डूब गया और आपके शेयर्स जिस वजह से आपने खरीदे थे कि कल कंपनी ग्रो करेगी, वो नहीं हो पाया, तो इससे क्या हुआ, लॉस हुआ फर्म को. बट हियर यू आर नॉट एक्टिंग नेग्लिजेंटली, आपने एक एक्टिव सोच के साथ वो शेयर्स खरीदे थे एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म आपने खरीदे थे. सो इसमें क्या है, आपका क्या एलिमेंट था, देयर इज अ गुड फेथ एंड यू आर एक्टिंग बोनाफाइडली, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ नेग्लिजेंट वर्क. सो नेग्लिजेंट जब होता है जब आप अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हुए एक्टिवली पार्ट नहीं लेते हो, या आप माइंड में अपना पर्सनल बेनिफिट लेकर चलते हो, फर्म के बारे में नहीं सोचते. Now coming to the next duty, that is duty to properly use the firm's property. Property means जो भी फर्म के एसेट्स हैं, फर्म के कोई भी सिक्योरिटीज हैं, या फर्म के जितने भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनका क्या करेंगे, प्रॉपरली यूज करेंगे. ओके, सो you have to use that property properly. Then the property of the firm is to be used by the partners. Partners को वो कैसे use करनी है बच्चे, exclusively, exclusively for the purpose of, किस चीज का पर्पस होना चाहिए उसमें, फर्म्स का, फर्म बिजनेस. ओके, मीन्स आपकी जो प्रॉपर्टी जो पार्टनरशिप की है, और जिस पार्टनरशिप में आप एज अ पार्टनर काम कर रहे हो, तो वहां का कोई भी सामान है, ट्रांसपोर्टेशन का सामान है, लैंड है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंप्यूटर्स लगा लीजिए, कुछ भी है, तो उससे जो भी काम होगा वो आप सिर्फ फर्म का ही काम करिए, उसमें से अपना पर्सनल बेनिफिट मत उठाइए, नहीं पर्सनल काम करना. इससे क्या होता है बच्चे, सब पार्टनर्स ऐसे करने लगेंगे तो फर्म का तो प्रॉफिट होगा ही नहीं. यू विल स्टार्ट वर्किंग फॉर योर पर्सनल बेनिफिट्स, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करेंगे, और उससे क्या होगा, म्यूचुअली लॉस फर्म को होगा, फर्म को लॉस हुआ तो आपको भी होगा ही, राइट. सो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज टू बी यूज्ड exclusively for the purpose of the firm's business rather than your
पर्सनल और प्राइवेट यूज, आपको उसको पर्सनली यूज नहीं करना है। ओके, देन राइट टू ऑब्टेन द डैश प्रॉपर्टी अराइजेज ओनली, आपको प्रॉपर्टी में से शेयर कब मिलता है? अब आप कहोगे कि मैम जो वो प्रॉपर्टी होती है वो तो पार्टनर्स की होती है, पार्टनर्स अपने बेनिफिट के लिए भी कर सकते हैं, फर्म का जरूरी थोड़ा कि फर्म के लिए ही करते रहे। अगर एकदम से पार्टनर को कोई काम आ गया तो प्रॉपर्टी तो खरीदी उन्होंने ही है, कैपिटल तो उन्हीं की थी। बट बच्चे, ऑल्दो आई एक्सेप्ट दैट कि शेयर उनका होता है, हर प्रॉपर्टी में शेयर है पार्टनर्स का, बट वो शेयर उनको ऑब्टेन करने का राइट कब है? ओनली अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म बिल्कुल एंड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, तभी पार्टनर्स हैं अपना हर प्रॉपर्टी में से शेयर ले सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को बेच के जो भी पैसा मिलेगा वो उसको वहां से ले लेंगे। लेकिन अर्लियर जब तक पार्टनरशिप इन कॉन्टिन्यूएंस है, चल रही है, पार्टनरशिप में से आप कोई भी प्रॉपर्टी अपने पर्सनल गेन के लिए नहीं ले सकते। ओके, सो right to obtain the share in the property arises only on the dissolution of the firm which remains after satisfying the, आपको किसको satisfy करना है सबसे पहले? after satisfying all the liabilities, जो भी outside liabilities हैं पहले उनको मीट आउट करना है, उनको सेटिस्फाई करना है। उसके बाद अगर फर्म के अंदर कुछ भी बच गया प्रॉपर्टी का, एसेट्स का, मनी, एनीथिंग, तभी वो शेयर होती है। इसलिए पहले बोला गया है कि कोई भी इन ड्यूरिंग द पार्टनरशिप इज गोइंग ऑन आप कोई भी शेयर ना लीजिए। हाँ, शेयर आप तभी लीजिए व्हेन इट्स डिसॉल्व्ड कंप्लीटली एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज आर मेट, बाहर की सारी लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, जो भी आउटस्टैंडिंग डेट था वो सारा पे होने के बाद अगर कुछ शेयर रिमेनिंग है, ओनली देन यू टेक योर शेयर, राइट। अब आ जाती है बात किस चीज की बचे, कि प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है फर्म की। फर्म की प्रॉपर्टी किसे कहेंगे हम? तो प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या होता है ध्यान से सुनना है और अपने नोट्स में लिखते जाइए। ऑल प्रॉपर्टी, एज यू कैन सी, ऑल द प्रॉपर्टी, देयर राइट्स, जो भी उन प्रॉपर्टी से राइट्स अराइज होते हैं, एंड इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रोट टू द स्टॉक्स। मीन्स आपने जो फर्म स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग में ही जो भी चीजें खरीदी थी, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म रेडी करनी थी, आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग बनाई, ठीक है, आपने अपने मैनेजमेंट के लिए एक दो कंप्यूटर भी लिया, आपने एक साइड में कैंटीन भी खोली तो उसमें थोड़े ई टेबल्स रखे। तो ये सारी चीजें क्या है? प्रॉपर्टी दैट वर ओरिजिनली ब्रोट। तो वो सब प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है? पार्टनरशिप की ही प्रॉपर्टी होती है वो। देन नेक्स्ट उसमें और क्या क्या इंक्लूड होता है? प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय डैश फॉर दी फर्म। तो आपने एक्वायर्ड बाय व्हाट? दैट इज योर परचेज। ओके, आपने कुछ भी प्रॉपर्टी ऐसी जो परचेज करने के बाद फर्म में इंक्लूड करी है, परचेज भी तो करते हैं हम बहुत सारी चीजें, वो भी प्रॉपर्टी में ही आती है, चाहे वो आपने खुद से परचेज की हो, बट वो प्रॉपर्टी फर्म की ही होगी अगर वो फॉर द पर्पज ऑफ फर्म या फर्म्स बिजनेस के लिए आपने करी है। इसमें बच्चे एक और चीज इंक्लूड होती है क्या? डैश ऑफ द बिजनेस, दैट इज योर गुडविल। नॉट ओनली प्रॉपर्टीज लाइक टेंजिबल प्रॉपर्टीज, गुडविल क्या है? इंटेंजिबल है, वो भी एक तरीके की बिजनेस की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब गुडविल का नेम, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, एंड रेपुटेशन एंड नेम को आप अपने पर्सनल गेन के लिए यूज नहीं कर सकते। देन इज प्रॉपर्टी परचेज्ड विद पार्टनरशिप मनी। पार्टनरशिप में सपोज कीजिए आपने स्टार्ट कर दी पार्टनरशिप और धीरे धीरे गेन होने लग गया, प्रॉफिट होने लग गया, आप अपनी पार्टनरशिप को और ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने के लिए आप एसेट्स खरीद रहे हैं। सपोज कीजिए आपने पहले आपने एक कैरियर सर्विसेज के लिए आप कहीं बाहर से करवाते थे, बट अब आपके पास अच्छा प्रॉफिट हुआ है तो आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक दो ट्रक्स या मिनी ट्रक्स खरीद लिए हैं, तो वो आपकी क्या हुई? आउट ऑफ पार्टनरशिप मनी। और पार्टनरशिप मनी से वो जो भी आपके पास एसेट्स आई हैं, प्रॉपर्टी आई है, वो भी प्रॉपर्टी किसकी होती है? पार्टनरशिप की होती है। और वो मनी किस चीज की थी? पार्टनरशिप मनी थी। दैट्स वाई दीज आर द फ्यू प्रॉपर्टीज जो आपकी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है। इनको याद रखना है बच्चे, एमसीक्यू आया हुआ है कि इन पार्टनरशिप द टर्म प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, एंड यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग।
क्या क्या हमने पढ़ा है पार्टनरशिप में, अच्छे से देखिए। दैट्स प्रॉपर्टी, देन इज राइट, प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट, then any property acquired by purchase, goodwill, and any property purchased out of partnership money. ऑल राइट, नाउ कम टू अदर थिंग्स कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आएंगे, जैसे कि लैंड इफ परचेज्ड विद पार्टनरशिप मनी बट एट द नेम ऑफ द पार्टनर। देखिए आपको पता है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक लीगल पर्सन नहीं है, तो आप कुछ भी जब खरीदोगे तो वो तो पार्टनर के नेम पर ही खरीदोगे। एज लाइक कंपनीज होती हैं, कंपनी में आप कंपनी के नेम पर एसेट्स खरीदते हो, बट ड्यूरिंग पार्टनरशिप आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको किसी पार्टनर के नेम पर खरीदने होते हैं। तो अब यहाँ पर सपोज कीजिए लैंड थी, ये आपने किसी पार्टनर के नेम पे खरीदी, तो ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी उस पार्टनर की ही हुई, नो, दैट इज परचेज्ड आउट ऑफ दिस पार्टनरशिप मनी, इसलिए वो प्रॉपर्टी किसकी हुई, पार्टनरशिप की हुई, है ना, जो आपकी पार्टनरशिप है उसकी हुई। सेम वे इफ यू परचेज एनी शेयर आउट ऑफ दिस पार्टनरशिप मनी, बट अगर किसी पार्टनर के नेम पे, फिर भी वो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की होगी। इंश्योरेंस पॉलिसीज आप लेते हो, पार्टनर्स लाइफ पर इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है, और जो ये मनी है, दैट मनी मीन्स प्रीमियम, आपने प्रीमियम पे किया फर्म, वो कहाँ से किया आपने, सपोज कीजिए पार्टनरशिप मनी से ही, फर्म से ही, तो वो भी आपकी किस में इंक्लूड होगी, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप। सो दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज property of firm, right? So these are the quite rest duties that we have left in the part 1, और ये part 2 में मैंने complete की है, duty to be diligent and duty to properly use the firm's property, and next other duties we will cover in part 3। आज के सेशन में इतना ही, ताकि आपको ये 2 ड्यूटीज अच्छे से समझ में आए। Make your notes, revise them thoroughly. Until then, keep waiting, keep revising. Thank you.